सभी बच्चों को और पेरेंट्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका ऋषि एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी होगी और आप अपना सब कुछ तैयारी करके अब एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो चुके होंगे। ये वीडियो हालांकि मुझे 2-3 दिन पहले लेकर आना चाहिए था, लेकिन हेल्थ इश्यू के चलते मैं पिछले 6-7 दिन से थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा था, तो थोड़ा इस वीडियो को लेकर आने में थोड़ा लेट हुआ। उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। फिर भी एक वीडियो मैं अब लेकर आया हूँ, एक कल वीडियो मैं इवनिंग तक आपके लिए लेकर आऊँगा। हालांकि इन 2 वीडियो में मैं पूरा जो साल भर का करंट अफेयर्स और जो साल भर के जो चर्चित मुद्दे थे, जिन चीज़ों के बारे में जो चर्चित चीज़ें थी उनके बारे में जो बातें हुई, वो सारी चीज़ें मैंने मेंशन करने की कोशिश की है। तो आप एक बार इस वीडियो को जरूर देखें पूरा। एक जो मैं कल इवनिंग टाइम जो वीडियो लेके आऊँगा, आप उसको भी पूरा देखने का प्रयास करें, क्योंकि स्ट्रेटेजी के जुड़ी हुई चीज़ें ही आपके सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल एग्जाम में पूछी जाती है। तो मैंने उसमें अधिकांश वही चीज़ें मेंशन करने का प्रयास किया है। आज हम बात करेंगे, हमारा पहला क्वेश्चन है कि संवैधानिक पद अधिकारी, भारत के संवैधानिक जो मुख्य अधिकारी कौन कौन से हैं। अपने राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, ये आप सबको पता है, और अपने उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़। जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वो अपने कौन से नंबर के हैं? 15 नंबर के राष्ट्रपति है। और इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि जो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति है वो फर्स्ट ट्राइबल, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात यह है कि जगदीप जो धनखड़ है वो अपने हैं उपराष्ट्रपति कौन से नंबर के? 14 नंबर, 14 नंबर के अपने राष्ट्रपति है। तीसरा है प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, जो 15 नंबर के हैं और वो खुद तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। इसके अलावा अब बात करेंगे मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का, वो है अपने संजीव खन्ना, जो कौन से नंबर के हैं? 51वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं अपने सर्वोच्च न्यायालय। उसके बाद में बात करते हैं महान्यायवादी, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, वो है आर वेंकटरमणि, जो 16 नंबर के अपने मुख्य महान्यायवादी। उसके बाद अपन बात करें राज्यसभा के सभापति, चेयरमैन, वो है अपने जगदीप धनखड़, जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। उसके बाद में बात करेंगे अध्यक्ष लोकसभा का, जो अपनी 18वीं लोकसभा है उसके अध्यक्ष कौन है? उनके अध्यक्ष है ओम बिरला। ये बातें आपको नोट भी करनी, अब समय बहुत कम बचा है तो आपको कोशिश करनी है कि साथ साथ वीडियो पे आप याद करें। अधिकांश बच्चों ने जो यहाँ हमारे पास ऑफलाइन जो तैयारी करते हैं उन बच्चों को तो ये कंप्लीट मैंने कब करवा दिया। फिर भी आप जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं, ऑफलाइन देख रहे हैं, वो एक बार वीडियो जरूर देखें, जैसे आपको एक बार रिवाइज हो जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। और कौन से नंबर के हैं? 25 नंबर के ये मुख्य चुनाव आयुक्त है। और चुनाव आयुक्त कौन कौन है? ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह। उसके बाद अपन बात करेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG, ये है अपने गिरीश कुमार मुर्मू, जो 14 नंबर के हैं। उसके बाद में महालेखा महानियंत्रक CGA, ये अपने SS दुबे, जो अपने 28 नंबर पर है, 28वें नंबर के महालेखा महानियंत्रक है। स्रोत सेनापति, तीनों सेनाओं का मुख्य लीडर कौन है? वो है अपने राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू। वायुसेना, चीफ ऑफ एयरफोर्स, एयरफोर्स का सेनाध्यक्ष कौन है? अमरप्रीत सिंह है, जो अपने 28वें नंबर के। ये बात आपको याद रखनी है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेनाओं से जुड़े बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पोर्ट्स से वर्ल्ड कप या कौन सी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, वो क्वेश्चन ज्यादा इसमें पूछे जाते हैं। नौसेनाध्यक्ष, चीफ ऑफ नेवी, नेवी के नौसेनाध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी है, जो 26 नंबर पर। उसके बाद में है थल सेनाध्यक्ष, चीफ ऑफ आर्मी, जनरल भूपेंद्र द्विवेदी है। ये तीनों चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है अपना चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS, ये है अपने जनरल अनिल चौहान, जनरल लेफ्टिनेंट अनिल चौहान। डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन,
इसके है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार। ये भी आपको याद रखना है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, ये आपको अच्छे से याद करके जाना है। नौसेना अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी है। थल सेना आर्मी के है जनरल उपेंद्र द्विवेदी है। डिफेंस स्टाफ सीडीएस अपने हैं जनरल अनिल चौहान, और जो ऑपरेशन होता है उसका पूरा अपना चीफ जनरल कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार। ये चीजें आपको अच्छे से याद करके जानी है, इससे जुड़े बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है फर्स्ट सीडीएस ऑफ इंडिया। फर्स्ट सीडीएस ऑफ इंडिया कौन थे भाई? जनरल बिपिन रावत। कौन थे? जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस ऑफ इंडिया सर्विस फ्रॉम जनवरी 2020 2020 में बने थे until has death in a helicopter crash in December 2021। 2020 जनवरी के अंदर वो अपने सीडीएस बने थे और दिसंबर 2021 के अंदर हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी डेथ हो गई थी, और अपने वो फर्स्ट क्या थे? सीडीएस थे। ये बात भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अपने कैबिनेट सचिव कौन है? टीवी सोमनाथन है। ये बात भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। सलाहकार कौन है पीएम के? अमित खरे और तरुण कपूर। ये अपने जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उनकी सलाहकार है अमित खरे और तरुण कपूर। ये बात भी आपको याद रखना है। विदेश सचिव कौन है? विक्रम मिश्री। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद में रखना है। अजीत डोभाल कई एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राष्ट्रीय सलाहकार कौन है? वो है अपने अजीत डोभाल। मुख्य आर्थिक सलाहकार चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ये कौन है? अनंत नागेश्वर रतन। कौन है? अनंत नागेश्वर रतन। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। अगला अपना क्वेश्चन है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी के मुख्य कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ये बात भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। प्रमुख केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के हेड कौन है? प्रवीण सूद। ये बात भी आपको अच्छे से याद में रखना है। अगला अपना क्वेश्चन है प्रमुख सूचना आयुक्त सीआईसी। ये है अपने हीरालाल सामरिया। महानिदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के मुख्य कौन है? तपन कुमार डेका। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है अपना। कौन है आईबी के मुख्य? तपन कुमार डेका। अगला अपना क्वेश्चन है प्रमुख रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रो, उसके अध्यक्ष कौन है? अपने रवि सिन्हा। ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है। अगला क्वेश्चन है महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए। एनआईए के प्रमुख कौन है? सदानंद वसंत दांते। कौन है? सदानंद वसंत दांते। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। निदेशक प्रवर्तक निदेशालय ईडी के हेड कौन है? राहुल नवीन। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इस समय ईडी थोड़ा ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है, तो आपको ये जरूर ध्यान रखना, राहुल नवीन। अगला अपना क्वेश्चन है महानिदेशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी। एनसीबी के हेड कौन है? अनुराग गर्ग। एनसीबी के हेड कौन है? अनुराग गर्ग है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल एसएसबी। एसएसबी के महानिदेशक कौन है? अमृत मोहन प्रसाद। कौन है? अमृत मोहन प्रसाद। उसके बाद में महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल बीएसपी दलजीत सिंह चौधरी। कौन है? दलजीत सिंह चौधरी। अगला अपना क्वेश्चन है महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपी। सीआरपी के अपने हैं अनीश दयाल सिंह। कौन है? अनीश दयाल सिंह। अगला अपना क्वेश्चन है महानिदेशक केंद्रीय आर्थिक सुरक्षा बल सीआईएसपी के अपने हैं आरएस भट्टी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला अपना क्वेश्चन है महानिदेशक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के है बी श्रीवास्तव। कौन है? बी श्रीवास्तव। महानिदेशक विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी, ये आपको आलोक शर्मा इसके महानिदेशक, ये आपको याद रखना है। एसपी जो कमांडो टीम होती है उनके मुख्य कौन है? आलोक शर्मा।
अगला अपना क्वेश्चन है अतिरिक्त महानिदेशक भारत तिब्बत सीमा सुरक्षा, जो ITBP है, जो भारत और तिब्बत की जो सीमा है वहां पर जिनकी ड्यूटी लगती है, उनके महानिदेशक है संजीव रैना। कौन है? संजीव रैना। अगला है महानिदेशक राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC, गुरप्रीत पाल सिंह। कौन से नंबर के है? 34 नंबर। ये आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से याद करके जाना है। ये क्वेश्चन एक दो बार पहले भी आ चुका है। NCC के महानिदेशक कौन है? गुरप्रीत पाल सिंह, जो 34 नंबर पर बने हैं, 34वें नंबर के अपने महानिदेशक है। महानिदेशक भारतीय तटरक्षक बल ICG कौन है? S परमेश। महानिदेशक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF, इसके है पीयूष आनंद। महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल RPF, ये आपको ध्यान में रखना। मनोज यादव है इनके महानिदेशक। ये आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला अपना क्वेश्चन है महानिदेशक असम राइफल्स AR के महानिदेशक कौन है? विकास लखेड़ा। महानिदेशक होमगार्ड HG के महानिदेशक विवेक श्रीवास्तव। अध्यक्ष नीति आयोग पॉलिसी कमीशन के अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के अपने अध्यक्ष होते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो अपने प्राइम मिनिस्टर कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी। जो प्राइम मिनिस्टर है वही नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष है। अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग प्रीति सूदन। कौन है? प्रीति सूदन। अध्यक्ष इसरो S सोमनाथन। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसरो के अध्यक्ष कौन है? S सोमनाथन। ब्रिटेन ने नाइटहुड अवार्ड किस भारतीय को दिया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। ब्रिटेन ने किस भारतीय को नाइटहुड का अवार्ड दिया था? ब्रिटेन नाइटहुड अवार्ड किस भारतीय को दिया था? वो थे सुनील मित्तल। वो कौन थे? सुनील मित्तल थे। ब्रिटेन का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? नाइटहुड। इसमें महिलाओं को डैम और पुरुषों को नाइट की उपाधि दी जाती है। महिलाओं को किसकी दी जाती है? डैम की। महिलाओं के आगे डैम लगता है और पुरुषों के आगे नाइट लगता है। ये ब्रिटेन का सबसे बड़ा अवार्ड है। कौन सा? नाइटहुड अवार्ड। 20 फरवरी 2024 को दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया? वो फिल्म थी अपनी जवान। वो फिल्म कौन सी थी? जवान। उसमें एक्टर थे शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कौन सी फिल्म थी? जवान, जिसमें शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण थे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस साइंस डे कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। सूरदर्शन सेतु ब्रिज कहां पर बनाया गया? सूरदर्शन ब्रिज कहां पर बनाया गया था? ये बनाया गया था गुजरात में, और ये लेटेस्ट बना है, इसलिए आपको याद रखना जरूरी है। कहां पर बनाया गया है? गुजरात में। सूरदर्शन ब्रिज है वो अपना गुजरात में बनाया गया है। अगला अपना क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने खट्टे नींबू को राज्य फल घोषित किया है? वो है अपनी कौन सी गवर्नमेंट है? असम की जो गवर्नमेंट है उसने नींबू को, खट्टे नींबू क्या घोषित किया है? अपना राज्य फल घोषित किया है। ये भी आपको याद रखना है। ग्रीस की पीएम कौन है? ग्रीस की पीएम कौन है भाई? कारियाकोस मित्सोटाकिस। कौन है? कारियाकोस मित्सोटाकिस। ग्रीस की कैपिटल क्या है? एथेंस। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 1 से 2 बार शायद एग्जाम आ चुका है क्वेश्चन पे। और उनकी करेंसी क्या है? यूरो करेंसी। अगला अपना क्वेश्चन है, भारत में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को कौन से देश भेजा गया था? भारत से भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को कौन से देश भेजा गया था? वो था थाईलैंड। भगवान बुद्ध के जो पवित्र अवशेष थे उनको थाईलैंड में भेजा गया था। वहां पर लगाया गया था प्रदर्शनी, लोगों को दिखाई गई थी, भगवान बुद्ध के बारे में उनको बताया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। भगवान बुद्ध से जुड़ी जितनी भी चीजें आपके पास में, आपको एक बार से रिवाइज कर लेना, क्योंकि वो जो मुद्दे ज्वलनशील मुद्दे होते हैं उनसे जुड़े हुए ही क्वेश्चन आपके ज्यादा पूछे जाते हैं। तो भगवान बुद्ध के जो अवशेष थे वो थाईलैंड भेजे गए थे, वहां प्रदर्शनी लगाई गई थी, लोगों को दिखाया गया था भगवान बुद्ध के बारे में। थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? पी चिन्नावट। सबसे कम एज में वो प्रधानमंत्री बने हैं, और उनकी थाईलैंड करेंसी है थाई बाट, THB। ये ध्यान में रखना।
क्योंकि थाईलैंड थोड़ा चर्चा का मुद्दा रहा है। तो फिर उसके प्राइम मिनिस्टर के बारे में पूछे तो आपको याद रखना पी चिनावट है। और इम्पोर्टेंट इसलिए कि सबसे कम एज में थाईलैंड के इतिहास के अंदर, हिस्ट्री के सबसे कम एज के अंदर कोई प्राइम मिनिस्टर बना है तो वो बने हैं पी चिनावट। और करेंसी है थाई बाट। बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था नेपाल के लुम्बिनी में, वैशाख की पूर्णिमा को हुआ था। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। भगवान गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी में। कब हुआ था? वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। ठीक है, बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। The World Bank is headquartered in Washington DC in the United States. वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? वाशिंगटन डीसी के अंदर है। ये बात भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी है, वो है यूनाइटेड स्टेट के अंदर। क्वाड एक ग्रुप है, क्वाड, उसमें कौन कौन से देश शामिल है? उसमें यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है, अपना भारत शामिल है, जापान शामिल है, और कौन सा शामिल है? ऑस्ट्रेलिया शामिल है। ये इन 4 देशों का ग्रुप है, उसको क्या कहा जाता है? क्वाड कहा जाता है। अपना अगला क्वेश्चन है बेतसनवासी अक्षर टेम्पल। कौन सा टेम्पल? बेतसनवासी अक्षर टेम्पल कहां पर बना है? अबू धाबी के अंदर बनाया गया। कहां पर बनाया गया है? अबू धाबी बनाया गया। 27 एकड़ के अंदर बनाया गया। कितने एकड़ बनाया गया है? 27 एकड़ के अंदर ये मंदिर बनाया गया है और अबू धाबी के अंदर बनाया गया है। बापू टावर कहां बनाया गया है? बिहार के अंदर। कहां पर बनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना जरूरी है। बिहार के अंदर बनाया गया बापू टावर, जो गांधी जी के नाम से बनाया गया। गांधी जी बापू जी कहते थे और गांधी जी के नाम से बनाया गया, जिसका नाम रखा है बापू टावर। मरु महोत्सव, कौन सा महोत्सव? मरु महोत्सव, थार महोत्सव, ऊंट महोत्सव। जो फेस्टिवल है वो कहां मनाए जाते हैं? वो मनाए जाते हैं अपने, अगर स्टेट का पूछे तो राजस्थान। कहां पर मनाए जाते हैं? मरु महोत्सव, थार महोत्सव, ऊंट महोत्सव। मरु का मतलब जो मर्द रखना जो एरिया उसके नाम से पड़ा हुआ है। थार जो अपना डेजर्ट है रेगिस्तान, उसके नाम से। ऊंट महोत्सव, डेजर्ट के अंदर सब जगह ऊंट ही है। तो इन चीजों से आपको ध्यान में रखना है कि तीनों चीजें कहां पर है? ये राजस्थान के अंदर है। जो मरु महोत्सव है वो आपका जैसलमेर के अंदर मनाया जाता है, जैसलमेर राजस्थान के अंदर, जो जिला है जैसलमेर वहां पर। थार महोत्सव है वो अपना बाड़मेर के अंदर मनाया जाता है, जो राजस्थान के अंदर एक जिला है बाड़मेर। और ऊंट महोत्सव है वो अपना बीकानेर के अंदर मनाया जाता है, जो अब थोड़े समय बाद में मनाया जाएगा। आपको ये तीनों चीजें याद रखना है। कौन कौन सा? मरु महोत्सव, थार महोत्सव, ऊंट महोत्सव। कहां पर मनाया जाता है? राजस्थान में। रामदेव पशु महोत्सव, ये अभी चर्चा का विषय रहा था। ये अपना राजस्थान नागौर के अंदर मनाया गया। एक पशु मेला है, एनुअल फेस्टिवल है, तो आपको याद रखना है। सांबर झील और केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी विभाग कहां पर स्थित है? सांबर झील और केवलादेव पक्षी विभाग कहां पर स्थित है? राजस्थान के अंदर स्थित है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। उदयपुर सिटी कहां पर स्थित है? तो ये अपने राजस्थान के अंदर स्थित है। जो राजस्थान से बच्चे हैं उनको तो पता है, लेकिन जो राजस्थान से बाहर के बच्चे हैं उनके लिए उदयपुर सिटी एक अलग चीज होगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि उदयपुर सिटी कहां पर है? ये राजस्थान के अंदर है। युद्ध अभ्यास और एक्सरसाइज धर्म गार्जियन किसके मध्य हुआ था? एक वॉर एक्सरसाइज है युद्ध अभ्यास, उसका नाम है धर्म गार्जियन। क्या नाम है? धर्म गार्जियन। कौन से दो देशों के बीच में हुआ था? भारत और जापान के बीच में। किन किन के बीच में हुआ? भारत और जापान के बीच में। कौन सा युद्ध अभ्यास? धर्म गार्जियन। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगला अपना क्वेश्चन है कि ओम की आकृति का पहला शिव मंदिर कहां पर बनाया गया? टेंपल से जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ओम की आकृति का पहला शिव मंदिर कहां पर बनाया गया था? वो बनाया गया पाली राजस्थान के अंदर। कहां पर बनाया गया? पाली राजस्थान के अंदर। किसको समर्पित है? शिव जी को समर्पित है। अगला अपना क्वेश्चन है लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव,
MS स्वामीनाथन को 2024 में भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका ध्यान में रखना है। अवार्ड से जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन को 2024 में कौन सा अवार्ड दिया गया था? भारत रत्न, जो भारत का स्वीडन का सबसे बड़ा अवार्ड है, वो दिया गया था। सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? भारत रत्न। PT उषा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। कौन सा अवार्ड दिया गया था? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। किसको मिला? PT उषा। PT उषा से जुड़ी हुई चीजें और देखते हैं। IOA की अध्यक्ष है, कौन है? PT उषा। और PT उषा का संबंध किस खेल से? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। खिलाड़ियों संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो PT उषा किस खेल से जुड़े हुए थे? वो थे अपने धाविका, वो रनर थे, ठीक है। और आपसे पूछ ले IOA की फुल फॉर्म क्या है, तो इंडियन ओलंपिक संघ। जो इंडियन ओलंपिक संघ है, उनका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में अध्यक्ष है PT उषा। कौन है? उषा। PT उषा वर्तमान में अध्यक्ष है। और PT उषा किससे जुड़े थे? एथलेटिक और रनर से। अगला अपना क्वेश्चन है इसरो के अध्यक्ष। इसरो के अध्यक्ष कौन है? S सोमनाथन। ये थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पढ़ा था, रिपीट हो गया। S सोमनाथन इसरो के अध्यक्ष अपने हैं S सोमनाथन। शशि थरूर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान अवार्ड, फ्रांस का जो सबसे बड़ा अवार्ड था, कौन सा? शेविलियर डे ला लीजन डिहोनूर। कौन सा अवार्ड है? शेविलियर डे ला लीजन डिहोनूर अवार्ड, जो फ्रांस का सबसे बड़ा अवार्ड है। जैसे अपने इंडिया का भारत रत्न है, वैसे ही इनका सबसे बड़ा अवार्ड है। वो किसको मिला है? शशि थरूर को। राइटर भी है शशि थरूर और कांग्रेस नेता भी है, वर्तमान में सांसद है वो। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ऑस्ट्रेलिया 4th टाइम अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप की चैंपियन बना है। कौन सा टाइम? 4th टाइम। लगातार 4 बार ऑस्ट्रेलिया ने अंडर-19 जो वर्ल्ड कप है वो उठाया। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। ये याद आपको रखना है। डेविस कप का संबंध किस खेल से? डेविस कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। किस खेल से संबंधित है? टेनिस से जुड़ा हुआ है। काराबाओ कप या IFL कप या FC कप का संबंध किस खेल से है? वो अपना है फुटबॉल से। फुटबॉल से संबंधित है। ये क्वेश्चन आया हुआ है आज से पहले। FC कप का संबंध किस खेल से है? वो अपना है फुटबॉल से संबंधित है। कौन सा कप? FC कप। नीलम वेगनर, इनका थोड़े दिन पहले डेथ हुई थी। तेज गेंदबाज नीलम वेगनर का संबंध किस देश से? वो अपने न्यूजीलैंड से संबंधित थे। कहां से थे? न्यूजीलैंड के रहने वाले थे और वो क्रिकेट से जुड़े हुए तेज गेंदबाज थे, फास्ट बॉलर थे। तो याद रखना है आपको नील वेगनर। चैंपियन सोरेन, झारखंड टाइगर। चैंपियन सोरेन, जिनको झारखंड टाइगर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? झारखंड टाइगर के नाम से जाना जाता है। वो नए सीएम बने। किसके? झारखंड के नए सीएम कौन बने हैं? चैंपियन सोरेन। झारखंड के नए सीएम कौन है? चैंपियन सोरेन। याद रखना है आपको। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ की स्थापना कब हुई थी? 1945। 1945 में इसकी स्थापना हुई। तो इंटरनेशनल जो कोर्ट है उसकी। और 1946 में इसने काम करना शुरू कर दिया था। इसका जो हेडक्वार्टर है, यूं कहें तो ये अपना है नीदरलैंड में स्थित है। कहां पर स्थित है? नीदरलैंड के अंदर स्थित है। किसका? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और इसमें कितने न्यायाधीश होते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं, जो 9 साल के लिए चुने जाते हैं। उनका कार्यकाल कितना होता है? टाइम पीरियड 9 साल। भारत के तरफ से कौन है? दलवीर भंडारी। कौन है? दलवीर भंडारी है, जो वर्तमान में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के मेंबर है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। दलवीर भंडारी है, वो वर्तमान में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के मेंबर है इंडिया की तरफ से। 9 साल के लिए इनका चुनाव होता है। और इनका जो ऑफिस है वो है हैग, नीदरलैंड में स्थित है। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं। इंडिया की तरफ से अपने दलवीर भंडारी। सुल्तान इब्राहिम बने मलेशिया के नए राजा।
वहाँ पर 15 राज घराने हैं मलेशिया के अंदर। बड़े कितने घराने हैं? 15 राज घराने हैं, उसमें से बारी बारी से राजा बनते हैं। इस बार राजा कौन बना है? सुल्तान इब्राहिम, जो मलेशिया के नए राजा बने। आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले इसलिए मैंने डाल दिया, ध्यान में रखना थोड़ा। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। अगला अपना क्वेश्चन है, भारत शक्ति युद्ध अभ्यास कहां पर आयोजित किया गया? भारत शक्ति युद्ध अभ्यास कहां पर? पोखरण जैसलमेर, राजस्थान में। याद रखना है कहां पर किया गया? भारत शक्ति युद्ध अभ्यास पोखरण जैसलमेर, राजस्थान। ये जगह पूछे तो आपके पोखरण है ऑप्शन में, जैसलमेर में जैसलमेर है, और अगर आपको स्टेट पूछे तो अपना राजस्थान। देवेंद्र झांझड़िया का संबंध किस खेल से? भाला फेंक, जवेलियन थ्रोवर थे देवेंद्र झांझड़िया। किससे संबंधित है? जवेलियन थ्रोवर। पीसीआई भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष बने। पीसीआई के अध्यक्ष कौन बने हैं? देवेंद्र झांझड़िया। ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि देवेंद्र झांझड़िया किस खेल से संबंधित है, तो आप क्या करोगे? भाला फेंक या जवेलियन थ्रोवर। अगला अपने क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? खेल और ट्रॉफी जुड़े हुए एक दो क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इस बार भी मिलेंगे, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? वो है अपना क्रिकेट से। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है? जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है? ये अपना है उत्तराखंड में। कोर्ट ने सफारी पर रोक लगा दी, इसके अंदर आप सफारी नहीं कर सकते, दायरा फिक्स कर दिया आप घूमने का। पहले तो आप जब जहाँ भी इच्छा वहाँ घूम सकते थे इसके अंदर, लेकिन अब कोर्ट ने इसका दायरा फिक्स कर दिया, इसलिए आप इसके अंदर सफारी नहीं कर सकते। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को भारत सरकार ने देश में वन्य जीवों को सुरक्षा देने के लिए पारित किया था। अगर आपसे कोई पूछ ले वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जो वन्य जीव है उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो अपनी गवर्नमेंट है उसने 1972 को एक कानून बनाया जिसका नाम था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अगला अपना क्वेश्चन है, सीता माता वन्य जीव अभयारण्य। सीता माता वन्य जीव अभयारण्य कहां पर स्थित है? प्रतापगढ़ में। कहां पर स्थित है? प्रतापगढ़ में। और ये उड़न गिलहरी के लिए फेमस है। जो उड़न गिलहरी होती है उनके लिए फेमस है। सीता माता वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है? प्रतापगढ़। थोड़ा दिन पहले चर्चा का विषय रहा था, तो इसलिए हो सकता है इससे जुड़ा पूछ ले। वुमेन्स प्रीमियर लीग सीजन 2 विनर कौन रहा इसका? आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। जो महिलाओं का जो आईपीएल होता है वुमेन इंडियन प्रीमियर लीग, उसका सेकंड जो सेशन था उसका विनर कौन बना? आरसीबी। कप्तान कौन थी उसकी? एस मदाना, स्मृति मदाना उसकी कप्तान थी। और रनर अप कौन रहा? दिल्ली कैपिटल। जो डीसी था इसका वो रनर अप रहा। जो पुरुषों की टीम है आरसीबी वो तो अभी संघर्ष कर ही रही है, लेकिन महिलाओं ने सेकंड सीजन के अंदर ही अपना डंका बजा दिया है, तो ये आपको ध्यान में रखना थोड़ा। प्रो कबड्डी लीग 2023-24 उसका चैंपियन कौन बना? पुनेरी पल्टन। कौन बना? पुनेरी पल्टन। पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से है? बिलियर्ड से। बिलियर्ड से। किससे है? बिलियर्ड से पंकज आडवाणी का संबंध। अचत शरत कमल का संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस से। किससे है? टेबल टेनिस से संबंध है। किसका? शरद कमल का। T20 फॉर्मेट में 12,000 रन बनाने वाले फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर कौन बने हैं? विराट कोहली। कौन बने हैं? किंग कोहली। T20 फॉर्मेट के अंदर सबसे पहले 12,000 रन किसी ने अगर बनाए हैं तो वो है अपने विराट कोहली। अगला अपना क्वेश्चन है, श्री संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झारखंड के नए गवर्नर कौन बने, राज्यपाल कौन बने? तो अपने हैं श्री संतोष कुमार। कौन बने? श्री संतोष कुमार गंगवार। और तेलंगाना के कौन बने? वो है श्री जिष्णुदेव वर्मा। कौन है? श्री जिष्णुदेव वर्मा। हरियाणा के सीएम कौन बने? नायब सिंह सैनी बने। कौन बने?
नायब सिंह सैनी। कौन सी पार्टी से? बीजेपी पार्टी से बने, जो पहले कुरुक्षेत्र जो हरियाणा का जो एरिया है, क्षेत्र है, वहां से सांसद थे। क्या थे? सांसद थे। अब वो क्या बन गए हैं? सीएम बन गए। सांसद से सीधा सीएम बन गए। कुरुक्षेत्र जो एरिया है वहां से पहले सांसद थे बीजेपी के, और जैसे ही वहां पर बीजेपी गवर्नमेंट आई तो उनको सीएम बना दिया गया। किसको? नायब सिंह सैनी को। वर्तमान चुनाव आयुक्त कौन है? सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार। शीतल देवी के संबंध किस खेल से? पैरा तीरंदाज। ये ध्यान में रखना आपको। शीतल देवी के संबंध किस खेल से है? सुमन कुमारी विश्व की फर्स्ट वुमेन स्नाइपर बनी है। कौन बनी है? सुमन कुमारी। वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। क्यों स्पेशल 23 मार्च? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी गई थी। कब? 23 मार्च। 23 मार्च को इस देश के 3 नौजवानों को, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी के फंदे पर लटका दिया था। उनकी याद में हम शहीद दिवस मनाते हैं, और वो है अपना 23 मार्च। याद रखना आपको। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च। कब मनाया जाता है? 30 मार्च। इस वीडियो में अब इतना ही। कल मैं एक और वीडियो लेके आऊंगा जिसके अंदर मई से लेकर के नवंबर तक का जो करंट अफेयर्स के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो उसके अंदर मेंशन कर दूंगा मैं सारे, और जो भी मेरे को लगेगा वो सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो लेके आऊँगा। आप सभी को एडवांस में शुभकामनाएं। अच्छे से तैयार होकर आपको पेपर देना है, घबराना नहीं है। जो चीज़ें आपने पूरे साल भर में पढ़ी है वही चीज़ें आपको एग्जाम में पूछी जाएगी। आपके दिमाग में ये चीज़ें लेके चलता है। अगर आपने 1 साल ईमानदारी से मेहनत करी है, जी जान लगा कि आप पढ़े हो, तो आपको ये बात दिमाग में बिठा लेनी है कि मेरे भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो सामने वाले को भी नहीं आएगा। अंडर प्रेशर नहीं जाना है आपको, प्रेशर में आकर गलत नहीं करना है, टाइम मैनेजमेंट करके चलना है। पहले से प्री प्लानिंग के साथ में चलना है कि कितने टाइम में मेरे को कौन सा पोर्शन कंप्लीट करना है, कितने टाइम में कौन सा पोर्शन कंप्लीट करना है। इंग्लिश पर थोड़ा ध्यान देके करना है। अगर इंग्लिश में आप ठीक ठाक नहीं कर पाए और बाकी आपने कितने भी अच्छे किए हो, लेकिन अगर आप इंग्लिश में पीछे जाएंगे तो आपका पेपर चेक नहीं होगा। वो बात भी आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको इंग्लिश की तरफ जाना है, उसके बाद में आपको जो दूसरी सब्जेक्ट है उनको टाइम मैनेजमेंट करके एकदम प्रॉपर तरीके से आप अभी कल एकदम प्रॉपर तरीके से गांठ बांध दें मेरे को इतने टाइम में ये क्वेश्चन करने ही करने, तुक्के नहीं मारने। और तुक्के मारने भी पड़े मजबूरी के अंदर तो थोड़ा सोच समझ के मारे, जिससे आपके राइट होने के साथ ज़्यादा रहे। सभी को मेरी शुभकामनाएं। मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।